हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी आज जो है हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये वैकेंसी निकली है। और इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि जो आप है इसके लिए कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी गई है, कौन सी उम्र तक आप ये दे सकते हैं, सैलरी कितनी है, इसको अप्लाई कैसे करना है, उसको ऑनलाइन भेजना है, ऑफलाइन भेजना है, किस किस तरह से इसको अप्लाई करना है, और भी कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपके पास आएगा उससे पहले मेरे 2 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें कि मैंने लीगल एड वैकेंसीज के बारे में बताया है। नॉर्मली हमारे पास ये जो पीडीएफ होते हैं ये आ जाते हैं, और समय की व्यस्तता या किसी वजह से हम जो है इसको मैं यहाँ पे इस चीज़ को कई बार अपलोड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि लास्ट डेट से बहुत पहले तक मैं ये चीज़ क्रिएट कर दूँ। अभी जो लास्ट 2 वीडियोस थे जो कि दिल्ली में लीगल एड वैकेंसीज निकली है, टोटल 82 पोस्ट है आई थिंक वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने वो वीडियो बनाया है। उसकी लास्ट डेट भी उस वीडियो में आपको रहेगी, आपको मिलेगी। और अभी जो है राजस्थान स्टेट लीगल में भी वैकेंसीज यहाँ पे आई है, पोस्ट यहाँ पर आई है, उसकी जो लास्ट डेट 14 अगस्त है। तो पैनिक ना होइए। इसका रीज़न ये है इस शेयरिंग का कि मेरे पास अभी काफ़ी सारे कमेंट ये इस चीज़ को आए हैं कि आप जो है एड्रेस शेयर कीजिए वहाँ का। इसके लिए मेरी तरफ से आपको इनकन्वीनियंस हुआ, इसके लिए मैं सॉरी फील कर रही हूँ। अभी जो है मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर एड्रेस जो है इंग्लिश और हिंदी में, अगर आप दोनों में किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें आप जो है वहाँ पे पोस्ट का जो मैंने एड्रेस है वो दिया है। अभी आप जाके चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिया है, वेबसाइट वहाँ पे दी है। और इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेरी रह सकती है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी जो बिंदु धावाई के नाम से आपको मिलेगा वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग पूछते हैं तो मैं आपको सपोर्ट कर पाती हूँ, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। बात करते हैं अभी की इस वैकेंसी के बारे में। तो इस वैकेंसी में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ये वैकेंसी है। बिल्कुल क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है? तो जी हाँ, ये है कॉन्ट्रैक्ट बेस की आपकी एक लीगल वैकेंसी रहेगी। बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की। तो अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे वीडियोस में जो है लीगल जॉब जो रहती है कॉन्ट्रैक्ट बेस में आती है। और कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐसा रहता है कि यहाँ पे 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कई जो रहती है उसमें 3 साल का तक का रहता है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। और उसके बाद में आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट भी आप ये लगा सकते हो। कभी भी अगर आपको आगे फर्दर कोई और कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो यहाँ के जो जितने भी आपके एक्सपीरियंस लेटर होते हैं, आपका सर्टिफिकेट होता है, वो आपके आगे काम आएगा। तो आपको कभी भी रुकने वाली स्थिति नहीं बनेगी। आप ऐसा मत सोचना कि कॉन्ट्रैक्ट का है तो 1 साल बाद में हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली आप जो है स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे आप बढ़ते ही रहते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई है लीगल कंसल्टेंट की आई है। 1 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मिलेगा आपको, और उसके 1 साल तक आप जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा। आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसके आधार पर। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये है तो यहाँ पे डिज़ायरेबल भी है, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, और यहाँ पे आपके पास लॉ की डिग्री भी है। लेकिन एक्सपीरियंस और डिज़ायरेबल जो डिग्री होती है ना, जो आपकी स्किल्स है उसको ऑप्शनल में है। अगर आप उसको देते हैं तब आपको वेटेज मिलेगा, और नहीं देते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है आप मात्र अगर आपने लॉ की डिग्री अगर आपने ले रखी है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ले रखी है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपने एज ए इंडियन आपने भारत में पढ़ाई करी हो, या तो फिर आपने अब्रोड जाके पढ़ाई करी हो, वहाँ की यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी हो, आप फिर भी यहाँ पर इस जो है इस कंपनी के साथ ये जो भारत सरकार की ये जो मंत्रालय है इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, और इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय होना आपका ज़रूरी रहता है, आप भले ही अपनी पढ़ाई जो है अब्रोड में जाके करी हो। एज की बात कर लेते हैं तो एज बहुत सही एज यहाँ बताई गई है कि 35 से 60 साल तक के, 35 से 60 साल तक की अगर आपकी उम्र है, आयु है, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जैसा कि मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताया है कि यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट किसी भी लॉ फॉर्म में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है, आपने आर्बिट्रेशन मैटर्स में काम किया है, तब आप जो यहाँ पे लगा सकते हैं अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे। और डिज़ायरेबल में यहाँ पे मांगा है कि अगर आपके पास 5 साल तक का एक्सपीरियंस है,
और जो एक्सपीरियंस आपका सेम ही लॉ फॉर्म में अगर आपने काम किया है, लाइक कि आपने कॉन्ट्रैक्ट वाले केसेस पे काम किया है, आपने आर्बिट्रेशन पे काम किया है, आपने गवर्नमेंट के जो ये एक्सटर्नल अफेयर्स के जो केसेस होते हैं अगर इस पे काम किया है, तो वहाँ पर आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये जो एक्सपीरियंस लेटर होते हैं, उसको वेटेज दिया जाएगा। बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है सैलरी। देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर अपन काम करते हैं तो सैलरी अगर उसकी अच्छी रहती है तो हम उस काम को करने में पूरी पूरी रुचि दिखाते ही हैं। अब यहाँ पे जो आपका पैकेज है, जो सालाना पैकेज यहाँ पे बताया गया वह 10 लाख रुपए का रहेगा। यहाँ पर अदर जो अलाउंसेस होते हैं, भले वो होम रेंट अलाउंसेस हो या तो कोई अदर अलाउंसेस होते हैं, आपको यहाँ पर वो चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की आप लीगल कंसल्टेंट के रूप में अपनी सालाना आय जो है 10 लाख रुपए, सालाना सैलरी जो है 10 लाख रुपए ले सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा विद जीएसटी ये रहेगी। इसके अलावा जो लीव्स और रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो यहाँ के मंत्रालय के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी लास्ट डेट कब है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये तो इसकी लास्ट डेट जो है 9 अगस्त 2024 को है। तो आपके पास अभी है समय इसको फिल करने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हमें पूरे 24 घंटे चाहिए। हम दिन के किसी भी टाइम में कुछ एक समय के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाल के इसको सबमिट करवा सकते हैं, पोस्ट करवा सकते हैं। तो आपके पास 9 अगस्त तक का समय है, 9 अगस्त लास्ट रहेगी, तब तक आप जो है इसको पोस्ट कर सकते हैं, इसको आप सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट यहीं पे हर एक चीज़ आती है कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके से आपको अप्लाई करना बताया गया है कि आप इसको ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में आप कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको जो है यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहीं पे लास्ट में आपको एक पेज में आपका ये पूरा रहेगा जहाँ पर कि आपको अपनी डिटेल्स देनी होती है। तो यहाँ पे आप अपने उस पार्ट का आपको जो है प्रिंट आउट निकालना है, फिर अपनी डिटेल्स जो है वो उसमें ऐड करनी है, अपनी फ़ोटोग्राफ ऐड करनी है, अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल अटैच करनी है, और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो अटैच करने हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप वहाँ पे अटैच करके स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट इस बार जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एड्रेस पक्का मेंशन करने वाली हूँ, और अगर किसी भी रीज़न से अगर भूल जाती हूँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं अभी इसको जब अपलोड करूँगी तब मैं डेफिनेटली इसका जो एड्रेस है पूरा यहाँ पे लिखूँगी। और बात कर लेते हैं इसको ऑनलाइन करने की। तो देखिए, ऑनलाइन तो यहाँ की आप वेबसाइट पे जाने के बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करते हैं और उसमें अपनी सारी डिटेल्स जो है ऐड करते हैं। उसके बाद में यहाँ के जो एक आप जो है इसको ईमेल कर देते हैं। ईमेल क्या रहेगा वह भी मैं आपको यहाँ पे जो है मेंशन कर दूँगी। अब ऐसा है कि ये जब सारी चीज़ें हो जाती है तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ऐसा है कि जब 9 अगस्त जब इनके लास्ट डेट रहती है, उसके बाद में स्क्रूटनी करी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। एप्लीकेशन जो जितने भी एप्लीकेशंस आती हैं उनकी स्क्रूटनीज करी जाती है। वहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन में वेटेज रहेगा, डेफिनेटली उसी एप्लीकेशंस को वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो इस तरह से शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में आपको इंटरव्यू कॉल जाएगी, और वह इंटरव्यू कॉल आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको फ़ोन करके आपको मैसेज करके, या तो फिर आपको ईमेल आईडी, मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोफेशनल वर्क होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है वह ईमेल आईडी के थ्रू होती है। तो आपको ये अच्छे से क्रिएट करना है कि आपकी जो ईमेल आईडी है, अभी जिस करंट ईमेल आईडी को आप यूज़ कर रहे हैं, अब आप उसको डेली बेस में या 2-4 दिन से उसको देख रहे हैं, उसी ईमेल आईडी को आप भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी कोई ईमेल आईडी बनी हुई है और आपने उसको भेज दिया, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वह इसी के थ्रू आपको मिलेगी। आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, आपको जो है इंटरव्यू जिस भी लोकेशन में वो बताएंगे आपको देना है, और वहाँ जाना है, देना है। और उसके बाद में इंटरव्यू के बाद में एक जो है मेरिट लिस्ट तैयार करके यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनको तैयार किया जाएगा, और ये जो जॉब है उनके लिए सिक्योर कर दी जाएगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह जो वैकेंसी मैंने बताई है अच्छी लगी होगी। अगर आप एज एन लीगल कंसल्टेंट एक ऐसे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं जहां पर कि आपकी एक अच्छी सैलरी है, आपको एक रेपुटेड यहाँ पे जॉब मिलेगी, और उसके साथ में आपको जो है एक रास्ता मिलेगा कि आपने जो है गवर्नमेंट जो है भारत सरकार के यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में आपने काम किया, तो आपके पास बहुत अच्छा अपना एक सीवी तैयार हो जाता है। आगे फिर कभी भी आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ते हो, डिपार्टमेंट के साथ जुड़ते हो, या तो कभी भी आगे प्रशासनिक वर्ग में अगर आप आते हो, तो यहाँ पर यह जो सारी चीज़ें होती है, लाइक जैसे कि इस
इस वैकेंसी में बताया गया है कि आपके पास लॉ की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन में है कि अगर आपके पास डिजायरेबल है तो वेटेज वहाँ दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो वर्क होता है, आपका जो इस तरह से काम आप करते हो, तो इसका सर्टिफिकेट जो होता है ना वेटेज के रूप में काम करता है। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सारी जो चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा जितने भी क्वेरीज हैं, आंसर्स हैं, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके रिगार्डिंग चीज़ें ऐड करूँगी। फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बता देना। टिल देन थैंक यू सो मच।